हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी की समस्या होती है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं और उन सभी मेडिसिन्स का यूज़ डॉक्टर पेशेंट की जो कंडीशन होती है उसको देखते हुए तथा उसको डायग्नोसिस करके देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स तथा लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ब्लड प्रेशर के टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 80 120 ये नॉर्मल है। 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है, ये आप देख सकते हैं। और जो 120 होता है वो सिस्टोलिक होता है। इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या करता है, उसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका दिल धड़कता है तो आपका खून आपके हार्ट को पहुंचाने वाली जो धमनियां होती हैं उन दीवारों पर कितना दबाव डालता है, ये इस बात को दर्शाता है। और फ्रेंड्स, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इस बात को दर्शाता है कि जब आपका जो आर्टरीज होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, तब उस समय आपका जो प्रेशर होता है धमनियों पर वो कितना होता है। तो समझ गए आप कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन दोनों के लक्षणों के बारे में कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तब क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तब क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिस्टोलिक होता है उसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, सिर में हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके अलावा विज़न प्रॉब्लम, आंखों के सामने धुंधला नज़र आने लगता है तथा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सीने में दर्द होता है। देन दोस्तों, आपकी चेस्ट है, नेक है और कान है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ब्लड यूरिन से आना शुरू हो जाता है कभी कभी। देन इसके अलावा दोस्तों, आपको इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर सी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। लेकिन दोस्तों, जब लो ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या इंडिकेशन होते हैं, तो आप देख सकते हैं डिजीनेस, आपको चक्कर से आने लगेंगे तथा आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी होने लगेगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगी, आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, आपको सुस्ती सी आएगी तथा आपको नोजिया और वॉमिटिंग की समस्या रहेगी और आपका जो ब्रीथिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और एकदम स्लो हो जाएगी। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो मेडिसिन है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आप देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं एम्लोडिपिन 5 mg। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये जो यूज़ की जाती है वो हाई बीपी की समस्या में तथा जब बीपी की वजह से आपकी चेस्ट में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो सीने में, तब इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो एम्लोकाइंड के नाम से ये आपको मिल जाएगी। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, इसका मोड ऑफ एक्शन जो है, ये कैसे काम करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एम्लोकाइंड 5 टैबलेट एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये हाई ब्लड प्रेशर में ये प्रेशर को कम करने के लिए जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें आराम देकर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। इससे शरीर में जो ब्लड होता है उसका फ्लो सही तरह से होने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी ये सुधारती है। इससे दिल से संबंधित जो सीने का दर्द होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगली टैबलेट के बारे में। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है टेलवास 40 mg टैबलेट, ये ब्रांड नेम है और इसके अंदर दोस्तों है टेलमी सार्टिन 40 mg। ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसका जो यूज़ होता है वो होता है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर,
हार्ट अटैक या स्ट्रोक की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस जगह पर, तथा हार्ट जो फेल हो जाता है उसको सुरक्षित करने के लिए। फ्रेंड्स, ये टैबलेट कैसे काम करती है? तो जो टेलमिसार्टेन है वो दोस्तों एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आमतौर पर जो आपके मसल्स होते हैं, जो आपके आर्टरीज होती हैं, उनको सख्त करने वाले जो केमिकल होते हैं उनको रोक देती है, जिससे आपके जो मसल्स होती हैं, जो आर्टरी होती हैं, उनमें आराम पहुंचाती है और आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो रक्त का जो फ्लो है वो नॉर्मल तरीके से हो जाता है और आपका जो हार्ट है वो अच्छी तरह से भी पंप करने लगता है। तो इस तरह से ये टैबलेट काम करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैबलेट की हम बात करें वो है लोसार्टन 50 mg टैबलेट्स। दोस्तों, ये भी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक तथा हार्ट फेलियर में यूज़ की जाती है और इसका जो ब्रांड है वो लोसर 50 के नाम से आता है, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको टोरेंट कंपनी यानी कि यूनिकैम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और ये जो लोसार्टन टैबलेट है ये भी एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है जो ब्लड वेसल्स के केमिकल जो होते हैं उनको रोकती है, जिससे जो आपकी आर्टरीज होती हैं उनमें रिलैक्सेशन होता है और आपको आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैबलेट के बारे में, जो कि है रेमिप्रिल 5 mg टैबलेट्स। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये कार्डेक के नाम से आपको मिल जाएगी। इसको सनोफी इंडिया कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और ये भी दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या अटैक की कोई प्रॉब्लम है या स्ट्रोक हो गया है या हार्ट फेलियर है, इन तीनों कंडीशन में काम करती है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेमिप्रिल टैबलेट के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो दोस्तों जो रेमिप्रिल टैबलेट है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है। ये जो आपका हार्ट होता है उस पर तनाव को कम करती है, जिससे जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें आराम पहुंचता है तथा जो ब्लड का फ्लो होता है वो आसानी से फ्लो होने लगता है और आपके हृदय को, आपके हार्ट को आराम मिलता है और सही तरह से वो पंप करने लगता है। तो इस तरह से ये काम करती है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाई बीपी में यूज़ होने वाली लास्ट टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये है एनाप्रिल टैबलेट। ये भी 5 mg की स्ट्रेंथ में आती है और इसका भी सेम काम है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक तथा हार्ट फेलियर। और ये जो आप देख सकते हैं ये एनाम के नाम से आती है तथा आपको एनाप्रिल के नाम से मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका भी मोड ऑफ एक्शन रेमिप्रिल की तरह ही है। ये भी एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है और ये भी बिल्कुल रेमिप्रिल की तरह ही काम करती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का जो बीपी है वो लो हो गया, उसको हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं और इसमें आपको यूज़ जो करना होता है वो ORS पाउडर करना होता है। इसके अंदर दोस्तों नमक की मात्रा होती है, तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर लो हो गया उसको बढ़ाने का काम करता है। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फटीग, कमजोरी, थकान सी लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये मैक्स रिच कैप्सूल आता है जो कि एक मल्टीविटामिन है, इसको भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बोतल आती है, IV फ्लूइड आता है, NS बोतल, इसके अंदर नॉर्मल सलाइन होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये व्यक्ति को दिया जाता है IV इन्फ्यूजन, तो जो व्यक्ति का लो ब्लड प्रेशर है वो सही हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे भी अगर आराम नहीं मिलता है तो लास्ट उपाय होता है जो कि है मेफेंट्रामाइन सल्फेट इंजेक्शन। और फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। ये बिल्कुल अंतिम और लास्ट ट्रीटमेंट है लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का और दोस्तों ये हॉस्पिटल की देखरेख में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्वयं से इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।